उन्होंने जो पिछले 19 माह में जिस प्रकार से हिंसा हुई, लोग की जान गई, उसके लिए खेद प्रकट किया है। किस तरह देखते हैं? देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कुछ माफ़ी मांगी है पब्लिक से, वो माफ़ करने योग्य नहीं है। क्योंकि माफ़ी मांग के आप अगर 18 महीने के आसपास शायद ये घटनाएं घटी वहाँ पर, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा माहौल किसी राज्य में नहीं बना होगा जो वहाँ बना है। आपस में दो वर्ग जो हैं, दो जातीय समुदाय आपस में फायरिंग कर रहे हैं, महिलाओं को रेप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ने स्वीकार किया 1 साल पहले ही 1000 महिलाओं को रेप हो गए हैं। ये रेप चलते रहे, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न चलता रहा, वहाँ पर सब कुछ होता रहा और भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। इसमें मैं दोषी मानता हूँ वहाँ की सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। क्या आप एक मुख्यमंत्री को चेंज नहीं कर सकते थे? बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर अगर हिंसा रुक जाती वहाँ पर, वो आपका एक स्टेट है, चाहे छोटा होगा, पर इस देश का जो है उसका एक राज्य के बराबर वो है। आपने उसकी परवाह नहीं करी, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उसका रिएक्शन जो लोग समझते इन बातों को उनमें तो है। बाकी लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी घटना है, जिसमें आपने अगर एक राज्य आपका है, वहाँ तांडव हुआ है, वहाँ पर हिंसा का, रेप हुए महिलाओं के साथ में, बलात्कार की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं, क्या क्या नहीं, वहाँ फायरिंग हुई, वहाँ पर 250 लोग मारे गए हैं। ये तो फिगर आपके खुद के हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो फिर कुछ लोगों में रिएक्शन नहीं होता है, लोग समझते भी नहीं। लोगों को समझना पड़ेगा, अगर इस देश को बचाना है, युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा कौन गलती कर रहा है। कोई पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल हो, जो गलती कर रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए। अच्छा काम करता है उसको वेलकम होना चाहिए। ये जो माहौल बना देश के अंदर धर्म के नाम पर, उसके बाद में सिर्फ धर्म की बात हो रही है, बाकी सब घटनाएं, दुर्घटनाएं, अन्याय, अत्याचार सब पीछे रह गया है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे, ये हमें सोचने की बात है। और मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी जो आज की है, उसको राजनीति हटकर के, चाहे कोई पार्टी हो, उस पर अपने कमेंट देने चाहिए। ये घटना मैं इसको मामूली नहीं मानता हूँ। बार बार मांग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना चाहिए था, अब मोदी जी भी अड़े हुए हैं नहीं जाने के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर कांग्रेस मांग कर रही है, विपक्ष मांग कर रहा है, और मांग नहीं भी करे तब भी जाना होता है। 2-3 बार जाके आ गए, मेरे ख्याल 1-2 बार जाके आए गृह मंत्री जी। अगर प्रधानमंत्री जाते तो प्रधानमंत्री का एक अलग वारा होता है। और प्रधानमंत्री जी ने जब ताली बजवा दी देश के अंदर, देश ने प्रधानमंत्री को जो उन्होंने कहा वो देशवासियों ने किया, इसका मायने क्या हुआ? अगर प्रधानमंत्री खुद जाते वहाँ पर मणिपुर के अंदर, हो सकता है उनके बाद विश्वास करके जो वादे करते, बातचीत करवाते दोनों समुदाय में, हो सकता है ये जो खून खराबा हुआ है ये 6 महीनों में ख़त्म हो जाता। बहुत बड़ा क्राइम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, अमित शाह जी ने भी। आपने इग्नोर कर दिया एक स्टेट को, आपने एक स्टेट को इग्नोर ही कर दिया है, जैसे कोई आपके भारत का हिस्सा ही नहीं हो वो। इसको हम क्या कहेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि अब माफ़ी मांगे मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं नए साल में माफ़ी मांगे वो क्या कहना चाहते हैं। उनको खुद को इस्तीफा देना चाहिए था पहले ही, जब उसे समझ नहीं रहा था। उनको बड़प्पन दिखाते, उनकी एक मेरे ख्याल हाइट बढ़ती। अगर मुख्यमंत्री खुद आगे आके देख 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं, तो ऐसे वक्त में खुद को इस्तीफा देना चाहिए था। उनका मान सम्मान कायम रहता, आज माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, मेरा मान।